हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। जिन लोगों ने इंडिया में कोविड-19 का कोवैक्सीन लिया है और उन्हें सऊदी अरेबिया आना है, उन सारे लोगों का एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मुकीम में कैसे रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि मुकीम में अभी तक कोवैक्सीन का नाम अपडेट नहीं हुआ है। बल्कि काफ़ी दिन पहले ये अप्रूव हो चुका था, लेकिन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। ई सर्विसेज पोर्टल में ऑलरेडी अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ है। मुकीम में हर किसी को रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जो सऊदी अरेबिया आ रहे होते हैं, चाहे वो वैक्सीनेटेड हो, नॉन वैक्सीनेटेड हो, विजिटर्स हो, इकामा वाले हो। उन सारे लोगों को मैक्सिमम 72 आवर्स अपने फ्लाइट डिपार्चर से उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। लेकिन जिन लोगों ने कोवैक्सीन लिया है उनके लिए प्रॉब्लम ये है कि जब वो रजिस्ट्रेशन करने जाते हैं तो अगर वैक्सीनेटेड विजिटर्स अगर सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पे कोवैक्सीन का नाम है नहीं। उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करने का। लेकिन इसके पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं कि मान लीजिए मैंने तो 2 डोज कोविड-19 का कोवैक्सीन लिया है, लेकिन मैं नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ। क्या मैं सऊदी अरेबिया में जब आ जाऊँगा तो कैसे मैं बूस्टर डोज लूँगा, बाकी के फॉर्मेलिटीज़ कैसे होंगे। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में डिस्कस करूँगा उन लोगों के लिए जिन्होंने इंडिया में कोवैक्सीन लिया है। यहाँ पे 2 चीज़ है, एक है विजिटर्स और एक है इकामा वाले। जो इकामा वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। अगर इकामा वालों ने जो रेसिडेंट है अगर इंडिया में कोवैक्सीन लिया है तो वो वहीं से अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं ई सर्विसेज पोर्टल में, क्योंकि ई सर्विसेज पोर्टल में कोवैक्सीन का नाम ऑलरेडी अपडेट हो गया है। जब वो अपलोड करेंगे उनका अप्रूवल आ जाएगा। इसके बाद जब वो ट्रैवल करेंगे तो वैक्सीनेटेड रेजिडेंट जब वो सेलेक्ट करके रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ऑलरेडी डेटा उसमें है, अप्रूवल हो चुका है, तो उनका तो प्रोसेस हो जाएगा। लेकिन जो विजिटर्स हैं, बल्कि वो अगर विजिटर्स हैं और नए वर्क वीज़ा वाले क्यों ना हो या फिर नए फैमिली रेसिडेंट वीज़ा वाले क्यों ना हो, क्योंकि उनके पास तो अभी तक इकामा है नहीं, तो वो भी विजिटर्स कैटेगरी में ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो उनके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है कि वो नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स का कैटेगरी सेलेक्ट करें और रजिस्ट्रेशन करें। एक बार जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो उसका एक डिटेल सा प्रोसेस है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में मैं बस इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ कि जो विजिटर्स हैं अगर वो सऊदी अरेबिया के अंदर हैं और सऊदी से बाहर अगर उन्होंने वैक्सीन लिया है तो उनको अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट कैसे ई सर्विसेज पोर्टल में अपलोड करना है। अपलोड करने से पहले उनको अपना रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अफसर में। अफसर में एक बार रजिस्ट्रेशन करके इसके बाद अफसर अकाउंट एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद अपना जो भी वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो सऊदी से बाहर लिए हैं, बेशक वो कोवैक्सीन क्यों ना हो, वो अपलोड करेंगे। जैसे ही उनका अपलोड हो जाएगा, अप्रूवल आ जाएगा, तो वो डेटा जो 2 वैक्सीन उन्होंने इंडिया में लिया है कोवैक्सीन का, वो अपडेट हो जाएगा उनका हेल्थ पासपोर्ट में और वैक्सीन सर्टिफिकेट सेहती एप्लीकेशन में। इसके बाद अगर आप बूस्टर डोज लेंगे तो वो तीसरा डोज ही काउंट किया जाएगा। ये सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत डिटेल से बताया है आप लोगों को, आप उसे देख लीजिएगा। तो अगर आप विजिटर्स हैं और इंडिया से आ रहे हैं, कोवैक्सीन लिया है, तो आप नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स ही सेलेक्ट कीजिए। आप अगर नॉन वैक्सीनेटेड भी सेलेक्ट करेंगे या फिर वैक्सीनेटेड भी सेलेक्ट करेंगे, आपको तो 5 दिन यहाँ आके क्वारंटीन करना ही पड़ेगा। ओके, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आप क्वारंटीन पैकेज का डिटेल तो आपके पास होगा ही, वो आप फिल कर दीजिएगा जब आपको पूछा जाएगा नॉन वैक्सीनेटेड विजिटर्स के कैटेगरी में। इसके बाद जब आप सऊदी अरेबिया आ जाएंगे तो जो मैंने आपको पहले बताया है वो आप फॉर्मेलिटीज़ कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो वर्क विजिट वीज़ा में आ रहे हैं या फिर न्यू फैमिली रेजिडेंट वीज़ा में आ रहे हैं, वो मैं उनको ये रिकमेंड करूँगा कि जब तक आपका इकामा नहीं बन जाता है तब तक कुछ एक्टिविटीज़ मत कीजिएगा। अफसर में भी रजिस्ट्रेशन मत कीजिए और ई सर्विसेज पोर्टल में भी अपलोड मत कीजिए, क्योंकि जब आपका इकामा आ जाएगा उस समय आप इकामा नंबर से अफसर में रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो एक्टिवेट कर लीजिएगा अकाउंट को। इसके बाद में ई सर्विसेज पोर्टल में अपडेट कर लीजिए अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट। अप्रूवल जब आ जाता है इसके बाद ही आप जाइएगा कोई भी वैक्सीन लेने के लिए। अब इसमें और एक बात मुझे याद आया है, मान लीजिए मैं यहाँ पे काम करता था, इकामा होल्डर हूँ, मैं इंडिया चला गया एग्जिट में और सऊदी में ही दोनों डोज लिया था। अब मैं नया आया हूँ तो मैं कैसे अपलोड करूँ?
है ना, उसके भी फॉर्मेलिटीज़ है। तो उस केस में आपको कुछ अपलोड नहीं करना है कहीं पे भी, बस तवक्कलना कस्टमर केयर में कॉल कीजिए और उनको बताइए कि मेरा पुराना जो इकामा नंबर ये था, बस आप मेरा जो वैक्सीन डेटा है वो इस इकामा नंबर से नया इकामा नंबर में अपडेट कर दीजिए। ये भी एक प्रोसेस है, आप कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को जो मैं कोशिश कर रहा था समझाने के लिए वो समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।